दो बेटियां ही हैं, बेटा नहीं है। क्योंकि लड़के जब लड़कियों को रिस्पेक्ट देने लगेंगे तो लड़कियां खुद सेफ हो जाएंगी। अपनी बेटी को इतना तो जरूर पढ़ा देना कि वो अपने पैर पे खड़ी हो जाए और दहेज ना देना पड़े। तो मुझे बहुत गर्व है, मुझे भगवान ने दो बेटियां दी हैं। नमस्कार, आइए हम बिहार की उन दो बेटियों से मिलाते हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने घर में बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल में अपना परचम लहराया है। आइए हम सीधे उन्हीं से मिलवाते हैं और जानते हैं उनके पीछे कैसे उन्होंने ये सफलता हासिल की और उनकी माँ का क्या किरदार रहा। क्योंकि ज्यादातर बिहार झारखंड में देखा जाता है कि जो तवज्जो लड़कों को मिलती है वो लड़कियों को नहीं मिल पाती है। तो इसी सिलसिले में हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसे एक माँ और बेटी ने इस मुकाम को हासिल किया है। आइए हम सीधे मिलवाते हैं और जानते हैं उन्हीं से कि उन्होंने कैसे इसमें सफलता हासिल की है। सबसे पहले उनकी दो बेटियों से, जो है आकृति आनंद और आकांक्षा आनंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप बताएंगे कि गूगल में आपका जो अनुभव रहा वो कैसे इस मुकाम को आपने हासिल किया है। आई थिंक सबका बचपन, जब से हम कॉलेज में पढ़े हैं, हम सबने मूवी के बारे में बहुत सुन रखा है। सबका ड्रीम होता है वहाँ पे काम करना। इसके लिए बहुत प्रेपरेशन की, बहुत पढ़ाई भी की इसके लिए। बट it is definitely because of the support of my mom and dad, because कभी भी मुझे हमेशा बोला कि सिर्फ पढ़ाई करो, कभी नहीं बोला कि किसी और चीज़ की टेंशन लो। मेरे को कभी किसी और चीज़ की टेंशन नहीं दी, कुछ और करने को नहीं बोला। पूरा फ्रॉम बचपन से ही बहुत मेरे मॉम मेरे डैड दोनों ने सिर्फ हमारी पढ़ाई, हमारी करियर, हमारी लाइफ के बारे में ही सोचा है। हमें उसी के लिए सब बोला है, उसी के लिए हमें पुश किया है कि तुम अच्छा करो, कोई और एक्सपेक्टेशंस नहीं है हमसे। तो मतलब मेरे को तो यही लगता है, मतलब चाहे वो मेरे कॉलेज की पढ़ाई थी, मैं जब एंट्रेंस एग्जाम मैंने कॉलेज के लिए दिया, मैंने अभी जॉब के लिए जो प्रिपेयर किया, मैंने सब चीज़ का एग्जाम घर पे लेके पढ़ाई की है मैंने सबकी। और बस आई थिंक इट्स क्या प्रूफ कि मतलब मेरे मॉम डैड ने इतना मेरे को सपोर्ट दिया, मुझे पूरा वो माहौल दिया जिसमें मैं वो पढ़ पाऊँ, इतना सब कुछ कर पाऊँ। तो ये आकृति जी ने अपने सफलता के बारे में बताया कि कैसे एक माँ का अहम किरदार होता है, और हम उन्हीं की माँ से जानेंगे कि उनका क्या रोल रहा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी दो बेटियां थी। तो घर से तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बेटियां ही हैं, एक बेटा होना चाहिए। लेकिन हाँ, समाज तो समाज ही है। कोई भी जब पहली बार मिलता था तो जरूर बोलता था दो बेटियां ही हैं, बेटा नहीं है। तो मैं बोलती थी क्यों बेटा होना क्यों जरूरी है, बेटियां क्या नहीं कर सकती हैं। और आज उनको मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरी दो बेटियां हैं और उसने हर वो मुकाम हासिल की जो शायद सारे लड़के कर भी नहीं पाते हैं। तो मुझे बहुत गर्व है, मुझे भगवान ने दो बेटियां दी हैं। तो एक माँ को कितनी सफलता मिलती है जब वो अपने दमखम पे अपने बेटियों को भी उसी मुकाम पर पहुंचा देती हैं जिसकी वो सोच रखती हैं। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। आखिर ये हिम्मत उनके अंदर कैसे आई, क्यों इतनी बड़ी सोच को उन्होंने प्रूफ कर दिखाया, हम उन्हीं से जानेंगे। बिहार झारखंड में जो माहौल रहता है कि लड़के ही वंश बढ़ाते हैं या अपने घर खानदान को आगे बढ़ाते हैं, उसमें आप सिर्फ बेटियों का चयन करके कि बेटे नहीं चाहिए मुझे, इसमें आपका कितना सपोर्ट है, परिवार का, पति का? मेरी दो बेटियां हुई तो कभी भी मेरे हस्बैंड ने भी नहीं कहा कि बेटा चाहिए, या मेरी सास भी, या मेरी फैमिली में किसी ने नहीं कहा कि एक बेटा होना ही चाहिए। तो मुझे, लेकिन घर से तो कभी ऐसा नहीं हुआ, पर सोसाइटी में तो थोड़ा बहुत होता ही है कि बेटा एक होना ही चाहिए, बेटा से ही वंश बढ़ता है। कई बार तो मुझे किसी ने कहा कि अर्पिता, अपनी बेटी को इतना तो जरूर पढ़ा देना कि वो अपने पैर पे खड़ी हो जाए और दहेज ना देना पड़े। मुझे उसमें बहुत बुरा लगा। मैं आज उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि लड़कियों को सिर्फ आप दहेज ना देना पड़े इसलिए उसको नहीं पढ़ाइए, आप बल्कि इसलिए पढ़ाइए कि वो पढ़ लिख के आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खड़े हो और समाज में मतलब सर उठा के जी सके। कहीं मैंने जनरली यहाँ की जो मानसिकता होती है कि बेटियों को एक तरह से हम अपने ऊपर पराया धन मानते हैं, उनको सोचते हैं कि अच्छा शादी करके उनको दूसरे घर भेजना है, शायद इसलिए उनकी परवरिश करते हैं
और सोचते हैं कि बस इतना ही पढ़ा दिया जाए कि वो एक अच्छे घर में चली जाए। पर इस माँ का इतना अच्छा किरदार रहा है कि ना सिर्फ इन्होंने एक अच्छी सोच दी है, बल्कि उसको समाज के सामने भी एक प्रत्यक्ष उदाहरण दिया है कि कैसे एक बेटियां वो मुकाम हासिल कर सकती हैं जो बेटे करते हैं। एक अकेली माँ कैसे अपने बच्चों को संभालती है, कैसे उनको परवरिश देती है, उनको अच्छी शिक्षा देती है, इसी के बारे में हम इनसे आगे जानते हैं। आप बताएंगी कि आपने कैसे बचपन से लेकर अभी तक इनकी परवरिश की है? मेरे दोनों बच्चे डीपीएस नोएडा में पढ़े हैं। तो जनरली स्कूल में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें लड़कियां स्विमिंग ही ऑप्ट करती हैं, लेकिन मेरी बड़ी वाली बेटी ने हॉर्स राइडिंग ऑप्ट किया। मैंने कभी उसे नहीं कहा कि बेटा तुम लड़की हो तो तुम्हें स्विमिंग करना चाहिए, ये लड़कों का काम है, कभी नहीं। सबकी जो मर्जी आई, इन्होंने अपने हिसाब से अपना खेल कूद हो, पढ़ाई हो, सब इन्होंने खुद से चूज किया। फिर जब एक सेकंड में थी, एक फोर्थ में थी, तभी मेरे हस्बैंड एनटीपीसी में है, उनका ट्रांसफर दिल्ली से हरियाणा हो गया, झज्जर। लेकिन मैं सिर्फ बच्चों की खातिर मैं अकेले दिल्ली में रह के और दोनों की पढ़ाई की करवाई। लेकिन कभी मैं ये नहीं सोची कि अरे लड़कियां हैं, चलो मैं टाउनशिप में शिफ्ट हो जाऊं, दोनों की पढ़ाई हो जाएगी। मुझे लगता था नहीं, इन लोग को अगर कुछ मुझे बनाना है तो मुझे दिल्ली में रहना है। और मैंने दिल्ली में रह के ही इन लोगों को कोचिंग कराया। अकेले मैं थी 10 साल करीब। मैं खुद से दिन भर गाड़ी ड्राइव करती थी, स्कूल से कोचिंग लाना ले जाना। रात 10 बजे कोचिंग से लौटती थी, पर मैं लेने जाती थी। दोनों ने इंजीनियरिंग, उसके बाद इंजीनियरिंग का खुद ही चूज किया कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। मैंने इंजीनियरिंग की कोचिंग कराई। फिर इसने आईआईटी भी क्रैक किया, लेकिन टॉप आईआईटी में से मनपसंद ब्रांच नहीं मिला, तो इसने बिट्स पिलानी चूज किया। बहुत से लोगों ने कहा यार आईआईटी में एडमिशन दिला दो, एक ब्रांड नेम है। लेकिन इसका खुद का डिसीजन था कि नहीं, मैं ब्रांड पे नहीं जाऊंगी, मुझे जहां अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा। तो फिर इसने बिट्स पिलानी चूज किया। हम लोगों ने कोई प्रेशर नहीं डाला, ये बिट्स पिलानी में गई। वैसे छोटी वाली ने भी इंजीनियरिंग को चूज किया। फिर इसका भी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हो गया। तो एक सरकारी स्कूल है, अच्छा कॉलेज था, तो अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज थी दिल्ली की। लेकिन इसे वो कैंपस और कुछ शायद ऐसा पसंद नहीं आया, तो इसने कहा कि मैं थापर यूनिवर्सिटी ही जाऊंगी। हम लोगों ने उस पर भी प्रेशर नहीं डाला कि बेटा ये दिल्ली के अच्छे कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, यहीं पढ़ लो। इसने खुद से जो चूज किया वहां गई, पढ़ाई किया। आज भी खुद की मर्जी से जॉब कर रही है। तो जहाँ चाह है वहीं राह है, ये बात बहुत प्रूफ हो जाती है कि एक माँ जब ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक माँ जो ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने परिवार की भी भूमिका निभाने में बिल्कुल दमखम रखती हैं। अर्पिता जी एक बहुत बड़ी मिसाल बन के उभरती हैं कि बिहार में जहाँ लोग ना सिर्फ बेटों के प्रति भागते हैं, बल्कि उन्हीं के आगे पीछे उनकी जिंदगी चली जाती है कि हम सिर्फ बेटों के चाह ही रखते हैं। अर्पिता जी बेटियों के ऊपर न सिर्फ दबाव डालती हैं, बल्कि उनकी मंजिल चुनने में भी उनकी मुश्किल को आसान बनाती हैं। आगे हम उनकी दूसरी बेटी आकांक्षा आनंद, आइए हम अर्पिता जी से और भी जानेंगे और जानेंगे कि हम इनके जिंदगी में क्या ऐसी बातें हैं जिन्होंने सिर्फ बेटियों के चाह के लिए ही इन्होंने इच्छा रखी है। आप बताएंगी कि कैसे आपके घर का माहौल रहा? हमारे घर का माहौल तो बहुत अच्छा था। 3 भाइयों के बीच एक बहन थी, तो बहुत लाडली थी। फादर मदर सब बहुत, एक बहन हो एक बेटी हो तो बहुत ज्यादा था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे मन में एक था कि नहीं, मैं 2 बहन होती तो शायद उन तीनों को जिस तरह से मजे करते देखती हूँ, तो मैं भी 2 रहती तो बहुत मजा आता मुझे। तो हर समय मम्मी से बोलती थी कि सबके हाथ 2 लड़कियां होती है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी एक बहन चाहिए थी। तो नहीं, लड़कियां तो होनी चाहिए, लड़कियों से ही घर में रौनक होता है। और मेरे पापा भी बोलते थे कि लड़कियों से ही घर में रौनक होता है। मेरी शादी जब हुई, मैं विदा होके आ गई, मेरे पापा बहुत रोते थे कि नहीं एक बेटी और होती तो अभी घर में अभी भी वैसा ही रौनक रहता। तो मन में एक लगता था नहीं, लड़कियां ही अच्छी होती हैं।
मैंने ये आपका अनुभव ही है जो आपने अपने लिए भी बेटियों का ही चुनाव किया। बिल्कुल, तभी मुझे लगता था जब बड़ी एक बेटी हुई तो मुझे लगता था नहीं, इसके साथ के लिए दूसरी भी लड़की ही होनी चाहिए। मैंने ये अभी भी इनसे सवाल किया जाता कि अच्छा आपको बेटा नहीं है, ये सवाल मतलब ऐसा क्यों लोगों का सोच अभी भी चेंज नहीं हो रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं। फिर भी ऐसे समाज के प्रति जो क्वेश्चन होता है तो उसका आप जवाब कैसे देती हैं? मैं सबसे यही हमेशा कहती हूँ कि बेटा ही क्यों चाहिए, बेटियां आज क्या नहीं कर सकती हैं। बेटियां आज समाज के हर क्षेत्र में बेटियां ऊपर ऊंचाई छू रही है। तो अगर आप बेटी को बेटा या बेटी नहीं मान के अगर उसे एक संतान समझें तो और एक संतान की तरह बेटे को भी वही परवरिश दें जो बेटियां को, तो बेटियां भी आज आपका नाम रोशन करेंगी। आपके वंश को बेटियां भी बढ़ाती हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटे ही बढ़ाते हैं। तो उन्हें वो बल्कि बेटियों को ज्यादा घर के समाज की सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि सदियों से उनको बहुत कुचला गया है। तो उनको चाहिए समाज के परिवार की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो जो समाज का बदलाव आप कैसे मानती है, किस तरीके से हो सकता है? बेटियों को बेटा बेटी को समान समझें, बेटियों की अच्छे से अच्छे परवरिश दें, अच्छी एजुकेशन दें उन्हें। लेकिन कई बार शिक्षित परिवार में भी हम ये देखते हैं कि लोग कहते तो हैं लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं करते हैं, उसको मानते नहीं है। तो इसके पीछे क्या होता है? क्या उनका डर है या कुछ उस तरह से वो लोग फील करते हैं जो इस तरह से उनका माइंडसेट हो गया, नहीं बेटे बेटे? एक्चुअली हमारे समाज में शुरू से होता था कि बेटा को ही प्रमुख माना जाता है, प्रमुखता दिया जाता है। जो बेटियां कुछ करती भी हैं तो उसको एक्सेप्शन माना जाता है। ये नहीं माना जाता कि बेटियां कर सकती हैं, सब कर सकती है, ये माना नहीं जाता। अगर किसी बेटी ने कर दिया है तो वो यूनिक है। अच्छा। ऐसा नहीं कि सब बेटियां कर सकती है, कोई सोचता ही नहीं है कि सबको अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो सब आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, अगर कोई एक कर लेती तो वो एक्सेप्शन है, बाकी लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, सोचने का है कि दोनों एक बराबर हैं, दोनों इफ गिवन सेम अपॉर्चुनिटी दोनों सेम चीज कर सकते हैं। नहीं, मैं अभी तक बता रही हूँ कि अपने आसपास आज भी कि जैसे मैंने बेटियों से आज तक एक गिलास पानी उठा के भी पीने के लिए खुद से नहीं कहा है। सब पढ़ती रहती हैं तो मैं पानी तक ऑफर करती रहती हूँ। तो लोग बोलेंगे अब तो उन लोग जॉब करने लगी हैं, अब तो तुम छोड़ो, अपने खुद से कुछ सीखने दो, करने दो। पर मैंने कभी नहीं ऐसा कहा कि तुम लड़कियां इसलिए सीखना चाहिए। नहीं, जैसे लड़के पढ़ रहे हैं, बिजी रहते हैं तो मम्मियां करके देती हैं। वैसे हमारे समाज में सोचा कि लड़कियों को घर के काम आने चाहिए, उनको ये काम करने चाहिए, क्योंकि स्पेशली घर के काम लड़कियों के लिए है। वो लड़कों को इसमें नहीं मानते कि लड़कों को ये सब काम है। तो आपकी ये सोच बहुत अच्छी है कि भाई आप लड़कों के बराबर ही लड़कियों को मानती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत इनका हम स्वागत करेंगे इस बात के लिए कि ये कितने अहम किरदार के साथ परवरिश कर रही हैं। तो आपका जो अनुभव रहा, कभी कुछ ऐसी बातें जो बचपन से लेके अभी तक आप लड़कियों और लड़कों के बीच में, जैसे मतलब कभी फील होता है ना कि अच्छा मुझे बेटा नहीं है, किसी के कहने पे कभी ऐसा अनुभव हुआ आपको? मैंने तो कभी ऐसा फील नहीं किया कि बेटा होना चाहिए, लेकिन समाज की मानसिकता सिर्फ इसलिए, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, घर का कारोबार होता था, तो उसमें होता था कि बेटे कंट्रीब्यूट करते थे और बेटियों को शादी करके विदा कर दिया जाता था। लेकिन आज वो समय बेटियां नौकरी नहीं करती थी, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, तो अपने पेरेंट्स को कभी सपोर्ट कर नहीं पाती थी, ना फाइनेंशियली ना फिजिकली किसी तरह। पर आज बेटियां इंडिपेंडेंट हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को, अपने घर को वो हर तरह से सपोर्ट कर सकती है, उनमें इतना कॉन्फिडेंस रहता है। तो इसीलिए मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि बेटा होता तो मैं शायद ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती या ज्यादा अपने को सिक्योर फील करती, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बेटियां भी इंडिपेंडेंट है, वो भी अब हर चीज वो मेरे लिए कर सकती है, सोच सकती है, जो शायद आज मेरा बेटा करता। लेकिन कभी कुछ ऐसा दौर आया जब लगा कि अच्छा बेटियां मतलब जो मुकाम हासिल करना चाह रही थी, कभी टाइम लगता है, कभी समय लग जाता है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, तो कभी कुछ वैसा समय रहा जब आप स्ट्रेस फील की हो कि अच्छा इनको टाइम लग रहा है, या कभी लोग अच्छा होता है ना उम्र हो जाती है तो शादी की बात होने लगती है वगैरह, इस तरह के सवाल कुछ? भगवान की कृपा है कि दोनों बच्चे
किसी चीज के लिए कभी स्ट्रगल नहीं किया। अच्छा। इन्होंने हर चीज जो चाहा मिला। स्कूल में नंबर 1, कॉलेज में नंबर 1, आज जॉब में भी नंबर 1। तो मैं बहुत भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसी बेटियां मिली। और सिर्फ मुझे नहीं मिली, मुझे लगता है कि हर माँ के पास ऐसी बेटियां हैं, सिर्फ उनको अवसर देने की कमी है। तो ये बहुत अच्छी बात कही है कि हर माँ के पास ऐसी बेटी होती है। आप को जरूरत है उनको समझने की, उनको वो समय देने की कि वो भी उस मुकाम को हासिल कर सकती है। उनके ऊपर वो विश्वास आप बनाए रखिए और जरूर वो उस दौर पे पहुंच सकती हैं जहाँ पे आज ये लोग हैं। एक माँ के मन में हमेशा डर लगा रहता है बेटियों की सुरक्षा को लेके। तो अर्पिता जी ने उनको कैसे फेस किया इस प्रॉब्लम को, इससे कैसे उबरती रही, अपने बच्चों को भी निकाला, आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। आप बताएंगी, जैसे आप दिल्ली जैसे सिटी में रही हैं, वहाँ पे महिलाओं को लेके मतलब उनके मन में सुरक्षा को लेके कई सवाल रहते हैं, तो आप अकेले कैसे इन बच्चियों की परवरिश की है? ये बच्चों की सुरक्षा तो हर माँ की प्राथमिकता होती है और दिल्ली जैसे जगह में तो खासकर बहुत ज्यादा रहता है। तो मैंने भी इसको झेला ही है। जैसे लेकिन शुरू से मैंने इन लोगों को समझाया कि कैसे खुद की सेफ्टी का ध्यान रखना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे अपना ख्याल रखना है। दोनों बच्चे कहीं भी बाहर जाते हैं तो कैसे अपने पेरेंट्स के टच में रहें। स्कूल में थे तो सिखाना होता है कि आप कहाँ अकेले नहीं जाओ, कहाँ आपको दोस्तों के साथ रहना चाहिए। ये सब बड़ी हुई थोड़ा तो। और जैसे हम लड़कों को खुली छूट दे रखते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, रात के कितने बजे भी हो जाए, लेकिन बेटियों में हम थोड़ा बेटी के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं कि कैसे रात में इतनी रात को हम बाहर भेजे या कैसे उनको अंदर से स्ट्रांग बनाए। तो आप शुरू से लेके अभी तक कैसे उनको मजबूत बनाए? शुरू से सिखाया कि बेटा बेटी कितना भी बराबर हो कि लड़का लड़की बराबर है, तो बेटा एक तो ये खुद को एक्सेप्ट करके चलना है कि हम लड़कियां हैं तो हम फिजिकली तो कमजोर हैं थोड़े लड़के से, लेकिन इस कमजोरी से हमको ओवरकम करना है। इस कमजोरी को कमजोरी मान के हमें बैठ नहीं जाना है और खुद का ध्यान रखते हुए आप हर वो काम करो जो आप करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि हम फिजिकली थोड़े कमजोर हैं तो मेरे लिए वो एक हर्डल बन जाता है, वो नहीं है। हर चीज करने का, लेकिन हाँ एक शुरू से थोड़ा उन्हें सिखाना तो होता ही है कि अपनी सुरक्षा कैसे रखना है कैसे नहीं। लेकिन फिर भी हमारा समाज से कोई एक संदेश देना है कि लड़कियां तभी सुरक्षित रहेंगी जब हम सिर्फ लड़कियों को ही ये शिक्षा ना दें कि कैसे खुद का ख्याल रखना है, सुरक्षा करना है, बल्कि आप लड़कों को भी वही परवरिश दें कि वो कैसे उनके बिहेवियर में कुछ ऐसा लाएं कि वो भी लड़कियों के मन में, उसके मन में लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट हो। क्योंकि लड़के जब लड़कियों को रिस्पेक्ट देने लगेंगे तो लड़कियां खुद सेफ हो जाएंगी। आपकी दोनों बेटियां सफलता की इस मुकाम पे पहुंच चुकी हैं, तो आप एज ए फादर कैसा महसूस करते हैं? मुझे इसमें कोई बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये बोलने में कि आज मैं जो फील कर रहा हूँ, रियली आई फील माई सेल्फ ग्लैडेड कि सफलता की जिस मुकाम पे आज मेरी दोनों बेटियां जो हैं, वो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि आज मेरी बड़ी बेटी गूगल में होगी और छोटी बेटी कॉलेज से जस्ट पास करने के बाद तुरंत जॉब में आ जाएगी आईटी सेक्टर में, वो भी बहुत अच्छे कंपनी में। तो मुझे बहुत अपार खुशी है इस बात की। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।